नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूरे भारत में 5 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम, नेशनल वेदर बुलेटिन में इसी की बात हम करेंगे। लो प्रेशर सिस्टम जो कि वेल मार्क लो प्रेशर था मध्य प्रदेश के ऊपर, अब कमज़ोर हो गया है, लेकिन उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर अभी भी ये लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बना हुआ है और इस समय राजस्थान के पूर्वी भागों तथा मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर अपना इम्पैक्ट पिछले कई दिनों से दिखा रहा है। ये सिस्टम अगले 24 घंटों में, अनुमान यह है कि 5 अगस्त तक कमज़ोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के इंटेंसिटी में आ जाएगा, लेकिन इसका इंपैक्ट ईस्ट राजस्थान, वेस्ट एमपी और आसपास के कुछ इलाकों में लगातार अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा गंगानगर और नारनौल से होते हुए इस सिस्टम के बीच से उत्तर प्रदेश में वाराणसी और बिहार में पटना होते हुए शांति निकेतन से लेकर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में बनी हुई है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है और इसका इंपैक्ट आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड, उत्तरी ओडिशा तथा बिहार के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में दिखा है और आने वाले समय में भी यहाँ पर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सिस्टम निश्चित रूप से हवाओं को पुश करता रहेगा इस तरफ, पूर्वी दिशा की, पश्चिमी दिशा की तरफ। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो ऑफशोर ट्रफ है आमतौर पर बनती है पश्चिमी घाट पर और जिसकी वजह से मुंबई से लेकर केरल तक बारिश होती है, वो अभी कमज़ोर बनी हुई है। इसी वजह से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर और मध्य भारत के तमाम इलाकों में अरब सागर की तरफ से जो पश्चिमी हवाएं काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर लेकर पहुंचती हैं आमतौर पर, और जिसकी वजह से यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होती है। महाबलेश्वर, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, मुंबई, सांगली, सतारा, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक में और केरल में, इन भागों में हवाओं की स्थिति कमज़ोर है। इसके बावजूद तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन में काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। बादलों की वर्तमान स्थिति आप देखिए, पूर्वी भारत, मध्य भारत के कुछ इलाकों पर बादलों का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। आने वाले समय में भी कुछ इसी तरह के मौसम की संभावना नज़र आ रही है। फिलहाल ये रही मौसमी सिस्टमों और बादलों की स्थिति। अगर हम बात करें कि अगले 24 घंटों में कहाँ पर किस तरह से बारिश होने की संभावना है, तो शुरुआत एक बार फिर से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ से करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 5 अगस्त को उम्मीद है कि इंटेंसिटी बारिश की आज के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ेगी और यहाँ पर चाहे वो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हो यानी दक्षिणी क्षेत्र, या फिर पूरा उत्तरी भाग असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी मानसूनी बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ रही है और अनुमान यह है कि 6-7 अगस्त के बाद यहां पर इंटेंसिटी थोड़ा और बढ़ सकती है और इन भागों में, इन राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा देखने को मिल सकती है 7 अगस्त के बाद। फिलहाल पूर्वी भारत की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, गंगीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड तथा बिहार के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी मानसूनी बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। ये जो लो प्रेशर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर, इसी सिस्टम की वजह से यहाँ पर मॉइस्चर आएगा और इसके कारण यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। अनुमान यह है कि बारिश का जो इम्पैक्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी थोड़ा सा बदलेगा और यहाँ पर वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ समेत अयोध्या आसपास के इलाकों में बादल आज के मुकाबले थोड़ा बढ़ जाएंगे और कुछ इलाकों में हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम से तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। विशेष रूप से गोरखपुर और बलिया तथा आसपास के इलाकों में बारिश तेज़ होने की संभावना है। प्रयागराज बांध से लेकर फतेहपुर तक भी कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज़ बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं। बहुत भारी बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक स्पेल अच्छी मानसून वर्षा का यहाँ पर आ सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम रुख करते हैं पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के भागों का। यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर तथा आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं के पर तेज बौछारें गिर सकती हैं और उत्तराखंड में ऑन एंड ऑफ लगातार बारिश जारी है। हालांकि बहुत भारी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ कंसिस्टेंसी जिस तरह की बनी हुई है उसकी वजह से यहाँ से निकलने वाली दो प्रमुख नदियों गंगा और यमुना का जलस्तर विभिन्न राज्यों में अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो राजधानी दिल्ली हो या फिर अन्य शहर हो, यहाँ पर यमुना का स्तर बढ़ा है, जलस्तर बढ़ा है, गंगा नदी में भी जलस्तर बढ़ा है और उसकी मूल कारण उसका यही है कि उत्तराखंड में बारिश बढ़ी है। और साथ ही साथ जो रास्ते में, नदियों के रास्ते में पड़ने वाले स्थान हैं उन भागों में भी बारिश बढ़ने के कारण जो ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं उनका वाटर लेवल बढ़ जाता है और ऐसे में नदियों का, जो मुख्य नदियां हैं उनका जलस्तर भी बढ़ जाता है। तो यही स्थिति अभी देखने को मिल रही है। दिल्ली और हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर
मॉइस्चर ज़रूर रहेगा और बादल इसी तरह से जैसा आज हमने देखा कि कभी ऐसे बादल दिखाई दे रहे थे कि पूरा धूप का प्रभाव खत्म हो जा रहा था और ऐसा लगने लग रहा था कि बारिश हो सकती है। लेकिन आपको कल भी मैंने बताया था कि ये क्योंकि विसिनिटी में है, ऐसे सिस्टमों के दायरे में है कि यहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बहुत कम आज के लिए भी थी और इसी तरह की संभावना हमें 5 अगस्त के लिए भी नजर आ रही है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर अंबाला और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पानीपत और सोनीपत में भी बूंदाबांदी हो सकती है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और पलवल में ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन भागों में भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। एक दो झोंका काफ़ी अच्छा भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि हवाओं का रुख कैसा रहेगा जब यहाँ पर गरज वाले क्यूमुलस क्लाउड डेवलप होते हैं उस दौरान। तो ऐसी स्थितियों में बहुत एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा है। बाकी जो मध्य भाग हैं, फतेहाबाद और सिरसा, इन सभी क्षेत्रों में, रेवाड़ी और बीच के जो इलाके, इन भागों में अपेक्षाकृत मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्योंकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में यहाँ पर कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी इससे प्रभावित हो सकती है। और गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर से लेकर जो पूर्वी इलाका है दिल्ली का, यहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है। धीरे धीरे पश्चिमी इलाकों पर भी बारिश का एक झोंका आ सकता है और डिपेंड करेगा, जैसे कि मैंने बताया, कि क्यूमुलस क्लाउड किस तरह से डेवलप होते हैं। पैच इधर से अगर बनता है तो इसका इम्पैक्ट वेस्टर्ली रहेगा। आमतौर पर यहाँ पर जो हवाएँ हैं अभी वो पूर्वी दिशा से आ रही हैं, तो यहाँ जो बादल विकसित होंगे इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। ऐसे में प्रभाव पड़ सकता है दिल्ली पर, कुछ इलाकों में बारिश जरूर देखने को मिल सकती है। पंजाब में आज भी बारिश कई जगहों पर हुई है। आज पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हुई है। लुधियाना, पटियाला और जालंधर, पठानकोट, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा दर्ज की गई। अमृतसर, तरन तारण में भी बारिश दर्ज की गई है और हमें कल भी यहाँ पर पंजाब में अमृतसर, तरन तारण, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, फजिल्का, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिल सकती है। जालंधर और पठानकोट में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में भी शिमला, चंबा, ऊना और आसपास के जो तमाम पर्वतीय इलाके हैं, लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन जो उत्तरी क्षेत्र है, लाहौल स्पीति वाला और जो ऊंचाई वाला रीजन है, इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने के आसार हैं और यही स्थिति हमें लद्दाख में भी देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं। भारी वर्षा की संभावना फिलहाल जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में तेज बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा था, तो यहाँ पर लोग 5 अगस्त की बात अगर करें तो 5 अगस्त को कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन मौसम की तरफ से आती हुई नजर नहीं आ रही है। मध्य भारत की तरफ हम रुख करेंगे। इससे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर मानसूनी बारिश का जो प्रभाव है, प्रकोप है, वो अभी बना रहेगा। अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी में बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर और साथ ही साथ अजमेर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। इंटेंसिटी आज के मुकाबले, पिछले दिनों के मुकाबले ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। बारिश की जो तीव्रता है, जहां पर 200-300 मिलीमीटर हो रही थी, वो अब धीरे धीरे कम होती जाएगी। हालांकि पिछले 24 घंटों में कई शहरों में यहां पर भारी वर्षा हुई है। कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी में यहां जो क्वांटिटी थी बारिश की, वो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा थी। कल यहां पर क्वांटिटी 50-60 मिलीमीटर के करीब आ जाएगी, लेकिन ये बारिश भी अभी मुसीबतें पैदा कर सकती है। लोकल फ्लडिंग और निचले इलाकों पर फ्लडिंग की कंडीशन यहाँ पर बनी रहेंगी, लेकिन पहले की तुलना में लोगों को राहत मिल सकती। फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर सतर्क रहें, अभी भी वेदर चैलेंजिंग सिचुएशन में है। डैम के आसपास के क्षेत्रों में, नदियों के आसपास के इलाकों में और बड़े जलाशयों के आसपास के इलाकों में लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और जहाँ पर निचले इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास बसे इलाके हैं, उन भागों में भी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज हमने देखा कुछ जगहों पर चूरू और बीकानेर तथा गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में आज शाम के समय लाइटनिंग की स्थिति बनी थी। बादल गरज वाले विकसित हुए थे और कुछ जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। तो कल भी इसी तरह की संभावना यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान पर यहाँ पर सिस्टम रहेगा। इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़रूर पड़ सकता है। जैसलमेर, जोधपुर, जालौर में भी बूंदाबांदी हो सकती है, बादल छा सकते हैं, लेकिन भारी वर्षा की संभावना नहीं है। और जो कमी यहाँ पर डेफिशिएंसी है मानसून वर्षा में 1 जून से लेकर, यानी कि
मानसून सीजन शुरू होने के बाद से लेकर अब तक वो डेफिशिएंसी बनी रहेगी, उसकी भरपाई अभी फिलहाल 5 अगस्त की बारिश से होने की संभावना नहीं है। हल्की बारिश यहाँ पर ज़रूर हो सकती है। हालांकि मॉडल अगर देखें तो ये पूरी तरह से ड्राई वेदर प्रेडिक्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि सिस्टम रहेगा, मानसूनी हवाएं यहाँ पर रहेंगी और पूर्वी राजस्थान पर बहुत भारी वर्षा जारी रहेगी, तो इम्पैक्ट यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के रीजन में भी कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। विदिशा और भोपाल में भी मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। रतलाम में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत भारी बारिश अभी रतलाम में फिलहाल नहीं होगी। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन और मंदसौर तथा भीलवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल हल्की बारिश से ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। यहाँ सागर, सतना, पन्ना और जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों में ज़्यादातर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। सिंगरौली से लेकर उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, इन सभी क्षेत्रों में, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में हल्की बौछारों के साथ कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ेगी आज के मुकाबले, और छत्तीसगढ़ में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी अंबिकापुर से लेकर जो सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर का रीजन है, दक्षिणी भाग, मध्य में रायपुर और आसपास के इलाके, इन सभी जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं और इंटेंसिटी हल्की से मध्यम के साथ कहीं कहीं पर भारी हो सकती है। ओडिशा में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। मध्य भारत में अगर हम महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो गढ़चिरौली तथा नागपुर तक वर्षा तेज हो सकती है। इसके पश्चिम में अकोला, वर्धा, यवतमाल और आसपास के इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। मराठवाड़ा का पूरा रीजन मेनली ड्राई रहेगा। यहाँ पर कोई भी मौसमी सिस्टम, चाहे वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से हम बात करें या अरब सागर की तरफ से, सपोर्टिंग नहीं है। अभी भी लंबे समय से ड्राई वेदर है, लोग यहाँ पर परेशान हैं, खेती के लिए चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। लेकिन अगर हम 5 अगस्त की बात करें तो बहुत राहत यहाँ पर मौसम दे नहीं रहा है। मध्य महाराष्ट्र में और कोंकण गोवा में बारिश हो सकती है। नासिक से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर के जो पश्चिमी घाट वाले रीजन है, महाबलेश्वर, माथेरन और साथ ही साथ मुंबई से जो अलीबाग और रत्नागिरी का रीजन है, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मुंबई में और उत्तरी इलाकों में अपेक्षाकृत मानसूनी गतिविधियां काफ़ी कम हो चुकी हैं। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी क्षेत्र, साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ का क्षेत्र, इन सभी भागों में बारिश होने के संकेत नहीं है। गुजरात वन ऑफ द ड्राइएस्ट रीजन है, ड्राइएस्ट स्टेट है साल 2021 के मानसून का, जहां पर अभी तक मानसून एक्टिव नहीं हुआ है। मानसून की कह सकते हैं कि मानसून अपनी मेहरबानी यहां पर दिखा नहीं रहा है और लोग लगातार कम बारिश के चलते बेहद परेशान हैं। खेती को बड़े पैमाने पर यहां पर नुकसान अभी तक पहुंचा है। मानसून की तरफ से कोई राहत फिलहाल अभी आने वाले दिनों में भी नज़र नहीं आ रही है। अगर दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे तो तेलंगाना में पूर्वी हिस्सों में ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़, विदर्भ और उड़ीसा पर मौसम सक्रिय है और इसी का इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि तेलंगाना में कहीं कहीं पर बारिश पूर्वी भागों में हो सकती है, लेकिन हैदराबाद से लेकर खम्मम से लेकर दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में और आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा पूरे तटीय क्षेत्रों में, चाहे वो दक्षिणी हो या पूर्व उत्तरी, इन सभी भागों में और साथ ही साथ तमिलनाडु में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तटीय कर्नाटक में इंटेंसिटी बढ़ सकती है। आज भी अच्छी वर्षा हुई है बीते 24 घंटों में मैंगलोर से लेकर तमाम जगहों पर, और कल भी इस तरह की बारिश हो सकती है। केरल में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है और लक्षद्वीप में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ रही है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।